देखिए दिया गया है द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0। ठीक, बोल रहा है यदि मूल वास्तविक है द्विघाती सूत्र प्रयोग करके उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले तो हमें चेक करना भैया द्विघात मूल वास्तविक है या नहीं है। तो मूल वास्तविक पहले कैसे चेक करेंगे, द्विघात समीकरण की x² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। जैसे तुलना कर देंगे ax² बराबर क्या हो जाएगा आपका 9x², तो a बराबर हो जाएगा आपका 9, बी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 7x, इससे इसको कर दो, बी बराबर हो जाएगा आपका 7 और सी बराबर हो जाएगा -2। ए बी सी का मान निकाल दिए। तो द्विघाती देखो विविधकर निकालेंगे, क्या निकालेंगे विविधकर, विविधकर निकालेंगे, विविध करेंगे डी का मान, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर बी का मान 7 की पावर 2, 4 × ए का मान 9 × सी का मान -2, डी बराबर 7 का वर्ग 49 माइनस में क्या हुआ +8 में 72। ठीक, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो जोड़ दो 11 हासिल 1, 11 1 12, यानी डी का मान हो जाएगा 121। ठीक, देखो समझो डी का मान क्या धनात्मक है ना। ठीक, देखो समझो अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा, डी का मान यानी माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, कोई मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक, डी का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब मूल तो है। ठीक, अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या दिख रहा है ना 11/121, इसका मतलब इसका दो समान मूल मिल सकते हैं भी। ठीक ना, तो मूलों की प्रकृति क्या भी है, ठीक है। ठीक, यदि मूल वास्तविक हो तो मूल तो वास्तविक है। ठीक, डी > 0, अतः मूल क्या है वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक, जब मूल वास्तविक है तो हमसे पूछ रहा है द्विघाती सूत्र प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो समझो भैया, अगर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इन्हें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र। ठीक, लिखेंगे x बराबर -b + -√b² - 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a, यानी x बराबर b का मान भैया 7, यानी -7 + √। देखो अब यहाँ पास हल्का सा देखो दिमाग लगाओ, ये भैया ये बताओ इसके जगह पर क्या हम डी नहीं लिख सकते, उसी का मान तो हम ये निकालें 121, तो सीधे सीधे मान 121 नहीं रख सकते हैं क्या, बटे 2 × ए का मान, ए का मान 9 है आपका, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका -7 + इसका मान निकालें स्क्वायर रूट किसका वर्गमूल है 11 का ना, इसको 11 × 11 लिख सकते हैं इसे रूट के अंदर 11 × 11 बटे 9 दूनी 18, यानी x 18 भी। देखो समझ -7 + 11 बटे हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पास यदि देखा जाए धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह है ना, धन चिन्ह लेने पर जैसे धन चिन्ह लेंगे x बराबर -7 + के 11/18 हो जाएगा आपका 7×4 = 11, इसको काट दीजिए भैया क्या हो जाएगा 2/9, एक मूल तो ये आ गया। दूसरा अगर ऋण चिन्ह ले लें तो देखिए ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा आपका -7 - 11/18। ठीक, तो हो जाएगा आपका, अरे समान नहीं अलग अलग कोई दिक्कत नहीं, चल देखिए तो हो जाएगा -18/18 कट कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1। ठीक, अतः x = -1, 2/9, यही हमारा आंसर हो गया। संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर दो, अरे दो संख्याओं का अंतर 2 है। ठीक, अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर 2 है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। ठीक, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो समझो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे भैया, मान लेंगे, मान दो संख्या है ना तो माना पहली संख्या, माना
पहली संख्या क्या मान ले, x। दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है। प्रथम स्थिति दो संख्याओं का अंतर, प्रथम स्थिति दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर मतलब क्या, माइनस, क्या इक्वेशन फर्स्ट, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। ठीक है। दूसरी स्थिति समझिए, दूसरी स्थिति समझिए, बोल रहा इनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x यानी मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग y यानी वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 34 है। ठीक। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। अब देखो ये रैखिक समीकरण तो है नहीं कि आप इसको विलोपन प्रतिस्थापन हल कर दो, यहाँ पास क्या होगा, देखो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक। अब दो समीकरण छोटा कौन सा दिखा, पहला वाला, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक। x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ से आप x का मान निकालिए, y माइनस में गया तो प्लस में, इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण कौन सा, थर्ड। ठीक है। और x का मान आप रख दीजिए समीकरण किस में, सेकंड वाले में। देखो ये इससे तो मान निकाल, इसमें तो रखेंगे नहीं, बचा कौन सा ये, तो इसमें रखना है जिसमें डबल टिक है। ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान किसका मान है, हाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। एक्स का मान रखेंगे 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 34। ये हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला भैया। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक। चलो देखो यहाँ पास ए स्क्वायर 2 का वर्ग 4, बी का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है, 2 इंटू बी का मान वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 34। तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, 2 टू जा 4y। ठीक। यह हो जाए वाई, एक और ये क्या हो जाएगा 2, 2y स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक। 2y स्क्वायर 4y प्लस का 4, ये प्लस में माइनस में 34 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 30, 2 कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 15 बराबर 0। ये गुणा में गया तो भाग में। ठीक है। हो जाएगा y स्क्वायर, भाई 0 काम ख़त्म, हो जाएगा 2y माइनस 15 बराबर 0। इसका करना फैक्टर, फैक्टर जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब फैक्टर करेंगे यहाँ समझिए इसमें। ठीक। इसका करेंगे y स्क्वायर, जब फैक्टर करोगे 5 3 15, देखो 15 करेंगे फैक्टर, देखो 15 है, 3 से काट दो, 3 बचे 15, 5 1 5, भैया घटाने में चाहिए 2, गुणा करने में 15। ठीक। वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 माइनस का 5 3, हाँ 5 माइनस 3 वाई माइनस 15 इक्वल 0। वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। 2 2 में कॉमन, y कॉमन निकालो तो y प्लस का हो जाएगा 5, माइनस 3 कॉमन निकाल दो y प्लस का 5 इक्वल 0। ये और ये y प्लस का 5 एक कोष्टक में, y माइनस 3 इक्वल 0। लिखो जब y प्लस 5 इक्वल 0, y बराबर माइनस 5, ये मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब y माइनस 3 इक्वल 0, वाई बराबर कितना हो गया थे, ये मान मान्य हो जाएगा। ठीक। अतः देखो समझो, माना पहली संख्या x, ठीक, लेकिन y का मान आ गया। ठीक। अब देखो x का मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, लिखेंगे, अरे यार देखो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, एक्स बराबर वाई का मान 3 बराबर 2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक। चलिए देख समझिए, अतः यहाँ रेड कलर से लिख दे रहा हूँ यहाँ भैया लास्ट में, अतः पहली संख्या कितना निकलेगा भैया, पहले एक्स का मान कितना निकाले हो 5, दूसरी संख्या
वाई का मान कितना निकाले 3, हाँ 3, ठीक 3 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 234 है। देखो क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दो क्रमागत सम संख्या, देखो समझो, क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, कभी क्रमागत सम संख्या पूछ ले, क्रमागत विषम संख्या अगर पूछ ले कि वर्गों का योग 244 है, ठीक है। तो हम लोग देखो, माना दो क्रमागत सम संख्या मान लें, तो देखो समझो, आप x भी मान सकते हो, क्रमागत दो सम संख्या x प्लस 2, ठीक है। ये किसके लिए? सम के लिए, सम, ठीक है। विषम के लिए आपको मानना होगा x प्लस 1, ठीक। विषम सॉरी x प्लस, इस दोनों के लिए, सम विषम दोनों के लिए ही मानेंगे। लेकिन यही तरीका हो गया, मान लो x का मान अगर मान लो 4 मिल गया, तो भैया 4 में 2 जोड़ोगे तभी तो 6 मिलेगा, ये भी सम ठीक। विषम अगर मान लो x का मान 5 मिलेगा आपको, तो भैया 5 में जब तक 2 जोड़ोगे नहीं तो 7 कहाँ मिलेगा? क्रमागत विषम संख्या, 5, 6 और 7, 6 तो भैया सम संख्या हो, 5 और 7, ठीक है। ये आपका क्रमागत क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, ठीक। चाहे आप इस तरीके से मान लो, और चाहे जो बुक में दिया रहता है और जो एग्जैक्ट तरीका है इसका मानने का, तो उसको मानेंगे 2x, ठीक। और ऐसा करो, वही ठीक है यार, देखो समझो, क्रमागत संख्या x और x प्लस 2 मान लो, हटाओ, ठीक। क्रमागत संख्या x प्लस 2, ठीक। बोल रहा है इनके वर्गों को, देखो अपना जो प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार, ठीक। आज जाओ देखो, दो क्रमागत संख्या, इसको मान लो पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इसका योग कितना दिया? 244। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। इसको एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, प्रसार कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक जगह लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ ए यहाँ पास क्या रख दो भैया? x रख दो, तो एक्स स्क्वायर, जहाँ पास बी वहाँ पास 2, 2 का वर्ग 4, 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 2, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x। ये हो गया भैया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x बराबर 244, ठीक। ये हो जाएगा आपका, एक और क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस 244 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 240 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 120 बराबर 0। ये गुणा में गया तो भाग में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 120 बराबर 0। अब देखो 120 का ऐसा फैक्टर करो कि घटाने में क्या मिल जाए भैया? घटाने में 2 मिल जाए, गुणा करने में 120 मिल जाए। तो इसको हम लोग जानते हो क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10, 12 में 10 गए 2, 12 में 120, 120 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा प्लस क्या होगा? प्लस का 12x प्लस माइनस माइनस का 10x माइनस 120 बराबर 0। ये और ये इसमें कॉमन निकाल दो, x यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 12 माइनस 10 का मान निकाल दो, x माइनस का मान प्लस में बराबर 0। देखो माइनस है ना, अंदर चिन्ह बदल जाता है, कॉमन मतलब वो तो अंदर भाग देना, 120 में 10 से भाग कराएंगे 12 बचेगा, ठीक। ये और ये एक कोष्टक में, तो अब हम लिखेंगे हम लोग, ठीक है,
एक्स प्लस का 12 एक कोष्टक में, एक्स माइनस 10 इक्वल 0। फिर हम लोग लिखेंगे जब एक्स प्लस 12 इक्वल 0, एक्स बराबर माइनस का 12, ये मान अमान्य हो जाएगा, ये मान अमान्य हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब एक्स माइनस 10 बराबर 0, एक्स बराबर 10, ये मान अमान्य हो जाएगा, सॉरी मान्य हो जाएगा यार, क्या बोल रहे हैं, ठीक। ये अमान्य है, ठीक ना। ये देखिए, अतः दो क्रमागत समसंख्याएं, भैया एक्स है ना, एक्स का मान 10 और एक्स प्लस का 2, यानी हो जाएगा 10 कामा 10 प्लस का 2, यानी 10 कामा 12। यही हमारा क्या हो गया है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए देखिए, 3 तरीके क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये दो क्रमागत सम संख्या और दो क्रमागत विषम संख्या, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो, तो हम लोग लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं भैया, एक्स प्लस 1, क्रमागत मतलब होता है क्रम से, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, मान लो 100, 101, 20, 20 के बाद 21, 30, 30 के बाद 31, 40, 40 के बाद 41, मान लो 55, 55 के बाद 56, यानी क्रमागत। अगर एक्स मान लो 10 आ गया, 10 प्लस 1 11, अगर ये मान लो 12 आ गया तो 12 प्लस 1, अगर 15 आ गया तो 15, 15 प्लस 1 16, ठीक। अब बोल रहा है, देखिए समझिए, प्रश्नानुसार बोल रहा है दो क्रमागत संख्या के वर्गों का योग, यानी ये संख्या पहली संख्या है, इसका वर्ग करेंगे प्लस वर्गों का योग ना, इस संख्या का वर्ग प्लस इस संख्या का वर्ग, और दोनों का योग कितना दिया है, 365, ठीक। भैया इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्रसार करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का हो जाएगा 2x, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना भाई यहाँ पास 365, ठीक। यहाँ देख लो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में तो यही था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इससे ओपन कर दिए, एक्स प्लस 1 का है तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पास, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पास एक्स है, जहाँ पास बी होगा वहाँ पास 1, ठीक। प्रसार कर लो आराम से, एक और क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस का 1, ये प्लस माइनस में 365 बराबर 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 बराबर 0, 2 कामन निकाल दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, 2 से भाग दे रहे हैं ना भैया, 182 इक्वल 0, 2 गुणा में गया तो भाग में, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक। अब इसका कर देंगे फैक्टर, ठीक। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का भैया 14 माइनस का 13, इतना जल्दी कैसे, देखिए समझिए, पीछे एक क्वेश्चन हुआ था उसमें 182 आया था और उसका हम लोग फैक्टर किए थे, जोड़ने पर 27 चाहिए था, गुणा करने में 182, यहाँ घटाने पर 1 चाहिए, तो इसका मतलब 14 माइनस 13 करेंगे, गुणा करने में 182 आ जाएगा। पीछे देख लीजिए, चाहे कर देख लीजिएगा, और कर लेते हैं। देखो, 2 से काट दो भैया, 2 से काट दोगे 91, 7 से काट दोगे 13, 13 से काट दोगे एक बार में, देखो 7 दूनी 14, 14 माइनस 13 करेंगे 1 आ, गुणा करेंगे 182, ठीक। तो x माइनस 182 इक्वल 0 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस का 14 प्लस प्लस क्या प्लस प्लस माइनस माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0, ये और ये, ठीक। चलिए, दोनों का मान क्या है, एक्स, यानी एक्स प्लस का 14, ठीक। माइनस 13 कामन निकाल दो तो हो जाएगा एक्स, माइनस कामन निकाले भैया तो जाएगा प्लस का 14 बराबर 0, ये और ये एक कोष्टक में, एक्स प्लस 14 एक कोष्टक में, एक्स माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। चलिए देखिए, लिखेंगे जब एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 14, ये मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये मान अमान्य होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे जब
x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13, x बराबर 13, ये मान हो जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा 13 कामा एक्स मान 13, 13 प्लस एक क्या हो जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मन आंसर चेक करने तो चेक कर लीजिए। बोला दो क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। चेक देखो, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग 169, 14 का 196, भैया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 3। ये लो भैया आगे ना, तो यही चाहिए था। यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण, ठीक, समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए इसका मान निकालना है। अब यहाँ पास समझते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक, के दो मूल अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक, अल्फ़ा बीटा समीकरण इतने के मूल हों तो इतना का मान याद कीजिए। देखो, अगर अल्फ़ा बीटा इसका मूल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जानते हो आप लोग, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई एक मतलब क्या हुआ, बी का गुणांक, ठीक ना, इसका गुणांक -3, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी बाई एक मतलब हो जाएगा आपका 2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बाई ए, सी का मतलब 5 और ये हो जाएगा आपका ए, 5/2। हमें मान चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का, दोनों में कॉमन अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा निकल जाएगा, अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल दो। ठीक है, एक मिनट, अल्फ़ा बीटा निकलेगा, हाँ निकाल दो, अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल दीजिए तो आपका मिल जाएगा यहाँ से, यही चाहिए ना, क्वेश्चन का देखो, अल्फ़ा बीटा निकाल दो तो यहाँ पास क्या बचेगा, हाँ अल्फ़ा बचेगा, यहाँ बीटा अल्फ़ा निकल गया, बीटा 2 बार तो एक बार बीटा बच जाएगा। तो इसका मान रखिए, इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं 5/2, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं 3/2, 3/2, 5×3 = 15/4, ये हमारा आंसर होगा भैया। ये भी कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुपद का सवाल है, बात सही है भाई, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है रिपीट मार दे तो क्या करोगे, यहाँ पास परेशान हो जाओगे। देखो ये तो जानते हो, ये दोनों जो है मिलता जुला चैप्टर है, इसलिए उस चैप्टर को कट कर दिया। समीकरण को हल कीजिए, ये दिया गया आपका 2x + 1/x, सॉरी x पावर 2 प्लस का 4 = 5, 2x + 1/x, ठीक, x बराबर डज नॉट इक्वल 0। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब देखो इसमें जो है इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं, नो, ठीक, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, नो, ठीक, तो फिर करेंगे क्या भाई, देखो समझो, आओ यहाँ पास जो है इस क्वेश्चन पर सही तरीके से लिखो, 2x + 1/x है, इसका होल स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, बराबर 5, इसको लिखो 1/, देखो 1/, लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, नहीं सॉरी मिल तो रहा है यार, सीधे लेट कर लो, ठीक, 2x + 1/x, ये हो जाएगा आपका 5, लेट कर लो भैया, माना 2x + 1/x = p मान लो, ठीक, ये p मान लो, ये हो जाएगा p यानी p² प्लस का 4 = 5p, ठीक, p², ये प्लस में माइनस का 5p, ये प्लस का 4 बराबर 0,
पी स्क्वायर, भैया देखिए जोड़ने पर 5, गुणा करने पर 4, यानी 4 प्लस का 1, 4 1 के 4, 4 और 1 5, प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का p प्लस का 4 इक्वल 0। दो में कॉमन, दोनों में क्या दिख रहा है p, हो जाएगा p माइनस का 4, 1 कॉमन, p माइनस का 4 इक्वल 0। ये और ये एक कोष्टक में, p माइनस 4 एक कोष्टक में, अब p माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे जब p माइनस 4 इक्वल 0, p बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। फिर लिखेंगे जब p माइनस 1 बराबर 0, p बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब 2x, जब एक मिनट, हाँ देखो p का मान दोनों धनात्मक, दोनों मान यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे जब p इक्वल 4। ठीक, तो 2x प्लस 1 अपान x बराबर क्या हो जाएगा, p का मान क्या रखेंगे 4 रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 4x, 2x माइनस का 4x, ये प्लस में गया तो माइनस में 1, तो माइनस 2x इक्वल क्या हो जाएगा -1, माइनस में काट दो, x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में गया तो भाग में। फिर लिखेंगे जब p इक्वल 1, तो 2x प्लस 1 अपान x बराबर p हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान x बराबर p का मान 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर x, हो जाएगा 2x प्लस में माइनस में x, ये प्लस में माइनस में 1। ठीक, ये हो जाएगा -1, 2 में से गए x बराबर क्या है माइनस का 1। ठीक है, अतः x बराबर -1, 1/2, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। देखो एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी संबंधित है, ये भी फिक्स अच्छा क्वेश्चन। देखो समझो, बोल रहा एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। देखो समझो, तो हम लोग मानेंगे भैया, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कुल दूरी कितना भैया, कुल दूरी दिया है हमारा 360 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, देखो अब इसमें प्रथम स्थिति, ठीक, प्रथम स्थिति लिखेंगे 360 किलोमीटर यात्रा कर, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। दूरी कितना भैया 360, चाल कितना है x। ठीक है, ये समय निकल गया। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल, ठीक है भैया बताओ नई चाल क्या हो जाएगा x + 5। पहले मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपना बढ़ा दिया। स्पीड जब बढ़ाएंगे जल्दी पहुंचेंगे। ठीक, मान लो अपने घर से आपको कॉलेज जाना होता है, कॉलेज गए मान लो लगता है 1 घंटा जाने में, अब किसी ने अपना स्पीड बढ़ा दिए लेट में, तो हो सकता है आधे घंटे पहुंच जाए, 45 मिनट पहुंच जाए, तो आप क्या करते हैं अपना स्पीड बढ़ा दिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब x किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल से 360 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। भैया दूरी कितना है 360, चाल कितना है x + 5। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा था कि देखो एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर यात्रा करती है। जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे कितने समय लगेगा। तो
नहीं नहीं, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, ठीक। तो देखो, एक बोल रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम समय लेती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। पहले ये लग रहा था भैया 360/x, पहले ये समय लग रहा था। मान लो पहले लग रहा था 5 घंटे, अब बाद में कितना, देखो जब चाल बढ़ाए हैं 360/x प्लस का 5, देखो मान लो पहले लग रहा था 5 घंटे, अब 1 घंटा कम समय लगता है, तो मान लो वो 4 घंटे में पहुंच जा रहा है ना। पहले 5 घंटे में पहुंचता था भैया, जब अपना स्पीड बढ़ा दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको लग रहा है मान लो 4 घंटा। दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें एक जोड़ देंगे, 4 में एक जोड़ तभी तो 5 होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ये देख समझिए। अब यहाँ पास हो जाएगा 360/x, ये प्लस में माइनस में 360/x प्लस का 5 बराबर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ठीक है। दोनों में कॉमन है 360, तो हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस का 5 बराबर 1। इसका गुणज में हो जाएगा x प्लस का 5 माइनस का x, ठीक है। इसका गुणज में करा दो x² प्लस का 5 हो जाएगा 1/, यह गुणा में रहेगा तो भाग में, इसे सुकार देंगे, हो जाएगा 5/x² प्लस का 5x बराबर 1/360। इसका गुणा इसमें इसका x² प्लस का 5x। अब देखो बराबर हो जाएगा 36/180 यानी 1800 x² प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। देखिए इसका करेंगे फैक्टर, इसको भैया लिखेंगे 45 माइनस का 40। 45 में 40 हो जाएगा 5, गुणा करने में 1800 आ जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग, ठीक। 0 हो जाएगा x², ठीक, प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। दो में कॉमन भैया, दोनों में क्या कॉमन, x, यानी x प्लस का 45 माइनस 40 कॉमन निकाल दो, x प्लस का 45 बराबर 0। ये और ये x प्लस का 45 और x माइनस का 40 बराबर 0 लिखेंगे जब x प्लस 45 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 45, ये मान भैया अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक। लिखेंगे जब x माइनस का 40 बराबर 0, x बराबर 40, x बराबर 40 आ गया। अब देखियो ये मान अमान्य हुआ, इसका मतलब ये मान हो गया, ठीक। तो अतः ऊपर ऐसे उत्तर लिख दिया, अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल कितना आ गया भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो गया। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें दिया गया भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। देखो जिसके बारे में कुछ ना दिया उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। यदि उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की, यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो माना हम लोग क्या कर लेंगे, माना समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई, ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा भैया आपका x प्लस 7 मीटर, ठीक है। अब बताइए, समझिए। अब ये बताओ, एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। देखिए भैया समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या दिया है, 30 दिया है, 1/2 आधार का मान, आधार की लंबाई हुई ना x, ठीक है, इंटू ऊंचाई हो जाएगा x प्लस का 7, ठीक। ये भाग में उधर गया तो गुणा में, 30 दूनी 60,
अंदर गुणा करवाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x। भैया देखिए समझिए, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस में माइनस में 60 बराबर 0। अब ये बताइए माइनस चिन्ह, इसका मतलब घटाने में 7 चाहिए, यानी लिखेंगे 12 माइनस का 5, 12 25 60, 12 में 7 गए 5, 5 गए 7, माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस गुणे प्लस क्या होगा प्लस का 12x प्लस माइनस माइनस का 5x माइनस 60 बराबर 0। ये और ये भैया दोनों में कॉमन क्या है x, तो हो जाएगा x प्लस का 12 माइनस 5 कॉमन निकाल दो, x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा भैया, ये और ये एक कोष्टक में, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 12 यानी 12, ठीक है। उसके बाद कौन रहा है ये x माइनस का 5 इक्वल 0, हम लोग लिखेंगे जब x प्लस 12 इक्वल 0, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 12, फिर लिखेंगे जब ये मान भैया अमान हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक मान है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक, x के बराबर 5 आ गया। अतः समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई x का मान 5 मीटर, ऊंचाई 7 5 12 मीटर। अगर कर्ण पूछता तो भी निकाल देते हम लोग, ठीक है। अतः हम लोग लिखे अतः समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई हो जाएगा आपका x का मान कितना 5 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई हो जाएगा आपका x प्लस का 7 यानी 5 प्लस 7 यानी हो जाएगा आपका 12 मीटर। अगर इसमें से अगर कर्ण आपको पूछ लेता तो भाई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। लंब का मान कितना, ऊंचाई मतलब हाइट कितना 12, आधार कितना है 5, तो भाई समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हो ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये मान निकाल देते, ये 13 आ जाता अगर पूछता तो, लेकिन हमारा आंसर इतना ही तक ही है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो क्षेत्रफल संबंधित ये भी सवाल है, बोल रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो देखो एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अधिक कौन है लंबाई, यानी अधिक लंबाई के बारे में दिया हुआ है, इसका मतलब किसके बारे में कुछ नहीं बोला, चौड़ाई के बारे में। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या नहीं है, किसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो बोल रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो चौड़ाई का 8 मीटर अधिक है, यदि उसका क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की क्या मान ले भाई चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई हमें बोल रहा 8 मीटर अधिक, चौड़ाई माना चौड़ाई क्या मान ले x मीटर, तो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा मीटर में। क्यों माने, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल दिया वो मीटर स्क्वायर दिया, इसलिए इसको मीटर माना गया। लंबाई हो जाएगा x प्लस 8 का, ठीक, 8 प्लस 8, ठीक। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल दिया आपका 240 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये बताइए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही फार्मूला बनेगा भैया, लंबाई इंटू चौड़ाई। पार्क का क्षेत्रफल क्या है 240, लंबाई का मान हो जाएगा x प्लस का 8, चौड़ाई हो जाएगा आपका x, 240 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, ये प्लस में माइनस में 240 इक्वल हो जाएगा 0, इधर लगा दो इम्प्लाइज, ठीक। ये प्लस में गया तो इधर पछंद कर दिए भैया माइनस में, ठीक। अब इसका करेंगे फैक्टर ऐसे कैसे करेंगे, देखिए 240 काट दो भैया फैक्टर, 240 काटो, 240 किसे 2 से काट दोगे तो हो जाएगा 120, 2 से काट दोगे 60, 2 से काट दोगे 30,
2 से काट दोगे 15, 3 से काट दोगे 5, 5 से काट दोगे 1, ठीक। माइनस मतलब घटाने में 8 चाहिए, गुणा करने में 224, 5 तेई 15, 15 दूनी 30, 30 माइनस 8 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 8 दूनी 16, 16 हाँ 16, 1 मिनट 16 में 15 नहीं बनेगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट देख से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 मिनट, क्या नहीं बन रहा, ये देखिए 240, इसका मुझे लगता है फैक्टर नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या मतलब द्विघात सु लगा देते हैं यार, ठीक है। लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना, जैसे तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ए का मान क्या मिल रहा है, ए बराबर आपको 1, ठीक है। बी एक्स देखो एक्स एक्स कट के बी बराबर 8, ठीक है। और सी बराबर हो जाएगा -224, ठीक है। द्विघाती सूत्र हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र, ठीक, ये क्या होता भैया, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, एक्स बराबर b का मान -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 64, 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान -240 बटे 2a, 2 इंटू ए का मान 1, तो एक्स बराबर हो जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा आपका 64, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 96, 960, 24 48 96 सही है। ये बटे क्या हो जाएगा आपका 2, यानी एक्स बराबर हो जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट, तो भैया इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 6 6 12 हासिल 1 9 1 10 बटे 2, यानी एक्स बराबर -8 प्लस माइनस 1024 किसका 32 का वर्गमूल बटे क्या हो जाएगा 2, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दोगे तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस हो जाएगा 16 बटे 2, इससे से काट देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16। यहाँ से एक बार धन चिन्ह ले लीजिए, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, जैसे धन चिन्ह लेंगे भैया एक्स बराबर क्या हो जाएगा -4 और प्लस का 16, यानी एक्स बराबर क्या 16 में 4 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जैसे इसको अप्लाई करेंगे एक्स बराबर हो जाएगा -4 माइनस का 16, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 20, ये मान हो जाएगा अमान ऋणात्मक मान है ना। तो देख भैया एक्स बराबर 12 आ गया 12 आ गया, तो अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना आ जाएगा 12 मीटर, लंबाई हो जाएगा 12 8 20, ठीक है। तो हमने कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई मान ये हो जाएगा एक्स का मान आ जाएगा 12 मीटर हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा 12 प्लस का 8, 12 8 क्या हो जाएगा 20 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, सॉरी द्विघात सूत्र, अरे यार द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण देखो हमें दिया है द्विघात समीकरण, ठीक। द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 7x माइनस 2 इक्वल 0 के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा स्थिति हो तो मूल को द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो समझो, इसको हमें पहले ये प्रूव करना है कि ये चेक करना है कि मूल क्या वास्तविक है, ठीक, मूल वास्तविक है, यदि वास्तविक है तो उस स्थिति में द्विघाती सूत्र प्रयोग करके उन्हें ज्ञात करना है। चलिए देखिए समझते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो है
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण, ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ठीक। इसका हम करेंगे तुलना करेंगे, ठीक।